Hi everyone. Hope you are fine. So, in this video, we are going to talk about a topic of electric field lines. Electric field lines. Okay. अच्छा. Now we are already aware of electric field. ठीक है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक आइडिया हमको है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर एक चार्ज Q है तो इसका जो सराउंडिंग स्पेस है, ठीक है, इस सराउंडिंग स्पेस में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आऊंगा तो ये जो चार्ज है, दिस चार्ज क्यू नॉट विल एक्सपीरियंस फोर्स. ठीक है. तो मतलब ये जो सराउंडिंग स्पेस है, इस सराउंडिंग स्पेस को इस चार्ज का, जो क्यू चार्ज है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ चार्ज क्यू. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग विजुलाइज कैसे करेंगे? मैंने तो बोल दिया कि ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे हम लोग एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू, अगर इस चार्ज के लिए डिस्टेंस r, यहाँ पे सरफेस में जो ये स्फीयर ड्रॉ किया है इसके सरफेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक है. तो आप क्यू चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है जाएगा. कैसे डिक्रीज होगा? बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं. ठीक है. मैथमेटिकली देख चुके हैं. ठीक है. बट इसको हम विजुलाइज कैसे करेंगे? मतलब अगर मुझे बताना है, मुझे दिखाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है. ठीक है. और चार्ज से आप जितना दूर जा रहे हैं, ठीक है, चार्ज से आप जितना दूर जा रहे हैं, चार्ज से जितना दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है. तो इसको विजुलाइज कैसे करेंगे? ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ठीक है. तो वो सारी चीजें हमको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हेल्प करेगा विजुलाइज करने के लिए. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बेसिकली हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? ये देगा इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अच्छा. बेसिकली इट इज ए नॉन, वी कैन से दैट, मतलब ये हम लोग डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब वो जो हमको मैग्नीट्यूड, देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. तो वेक्टर है तो इसका दो चीजें हैं, मतलब एक तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक हो गया डायरेक्शन, एक हो गया डायरेक्शन. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमको क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे है. ठीक है. बट ये देखने से ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्ति वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, तो मतलब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पे. ठीक है. मतलब बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है. ठीक है. मतलब इसमें बेसिक जो आइडिया है, इट इज ए नॉन मैथमेटिकल मॉडल, नॉन मैथमेटिकल मॉडल और वे ऑफ visualizing the electric field, the electric field. ये एक नॉन मैथमेटिकल वे है. ठीक है. मतलब हम लोग डायग्राम रिप्रेजेंट करके, डायग्राम देख के हम बताएंगे कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, वो सारी चीजें हम लोग डायग्राम देख के बता सकते हैं. ठीक है. अच्छा. तो ये डायग्राम हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज लिया. ठीक है. क्यू चार्ज. ठीक है. अच्छा. वो इस पॉइंट चार्ज के लिए अगर सपोज यहाँ पे कोई आर पॉइंट है, डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है.
ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है। सो एज यू आर मूविंग अवे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है। मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा मगर डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज ही होगा। ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो देखिए कैसा होगा कि यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो एरो है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये मैं चार एरो चारों तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट एरो जो ड्रॉ करूंगा वो ये एरो ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए ये चार एरो फिर से ड्रॉ कर दिए। ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो मैंने पहले एरो ड्रॉ किया ना, फर्स्ट एरो, ठीक है, वो एरो लंबा है। ठीक है, वो एरो लंबा है। बट नेक्स्ट एरो जो ड्रॉ किया वो उस एरो का लेंथ छोटा हो गया। ठीक है। इसके बाद में जो एरो ड्रॉ करूंगा उसका लेंथ और भी छोटा होगा। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, 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 ये। ठीक है। तो ये एरो है ना, ये एरो दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। मतलब देखिए जो लेंथ ऑफ द एरो है, जो एरो है, लेंथ ऑफ द एरो, और एक हो गया लेंथ और एक हो गया डायरेक्शन। ठीक है। तो लेंथ ऑफ द एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और डायरेक्शन तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए, इस पॉइंट चार्ज के लिए, इस पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है, देखिए पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज, ये तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है। तो इसका मतलब एज आर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। सो आप जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हैं, ठीक है, आप जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए जो एरो है, ये एरो का लंबाई छोटा हो रहा है। ठीक है। पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन तो सेम ही है, एरो का डायरेक्शन अवे अवे ही जा रहा है। ठीक है। तो ये एक वे हो गया जब मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं लाइंस को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, इसको मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इसको मैं अगर कनेक्ट कर दूं, इसको कंटिन्यूअस लाइन, तो ये ही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, डायरेक्शन कैसा हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, तो लाइंस कैसे होगी, टूवर्ड्स होगा, टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है। मतलब जो लाइन का जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उसमें जो एरो है, वो एरो का डायरेक्शन, एरो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। एरो डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन किसका बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक, बेसिक आइडिया। ठीक है, बेसिक आइडिया हो गया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को आगे थोड़ा लेके आते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं एक स्फेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक स्फेयर ड्रॉ किया। ठीक है। और यहां पे मैंने एक चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज। ठीक है। और इस स्फेयर के सरफेस पे एक एक एरिया ले रहा हूं। ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में, ठीक है, ये कोई एंगल ओमेगा हो गया। ठीक है। ये जो एंगल ओमेगा, ये एक सॉलिड एंगल होगा।
ठीक है। सॉलिड एंगल प्लेन एंगल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास 11 में देखा था मैथमेटिकल टूल्स में। ठीक है, तो ये एक सॉलिड एंगल हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो इसका एरिया है वो डेल्टा एस, रेडियस हो गया आर। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या था? सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होगा? एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे दो एरिया, एक थोड़ा एरिया अंदर ले रहा हूँ, यहाँ पे एक एरिया ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो ये एक एरिया हो गया। ठीक है, और सरफेस में जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। तो सरफेस का जो रेडियस है वो आर वन ले लेते हैं, और जो ये अंदर में ले रहा हूँ उसका रेडियस मैं आर टू ले लेता हूँ। ठीक है, तो सरफेस के लिए हो गया आपका आर वन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये जो इस एरिया से, इस वाले एरिया से, ये यहाँ पे मैं दो लाइन, सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं दोनों से, ठीक है, इस एरिया से और इस एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे हैं? टू लाइंस, टू लाइंस ऑफ फोर्स, टू लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर कैलकुलेट करूं नंबर ऑफ, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स हो गया, सपोज एन में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ले रहा हूं, और एरिया क्या होगा? एरिया होगा सॉलिड एंगल इंटू रेडियस स्क्वायर, सॉलिड एंगल इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम बोलोगे ये क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, अब देखिए सिंपल चीज एक बता रहा हूँ। सपोज कर लो एक चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। ठीक है, अब तुम अगर चार्ज के पास देखोगे, चार्ज के पास यहाँ पे, यहाँ पे इस रीजन में, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स ये पास पास है कि नहीं है? बट जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, ये लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चार्ज के पास, ये जो चार्ज है, चार्ज के पास वाले रीजन में देखो लाइंस ऑफ फोर्स कितने पास पास है, बट दूर जब जा रहे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर, सेपरेशन इंक्रीज हो गया। तो मतलब लाइंस ऑफ फोर्स जहां पे पास पास होगा, जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। वैसे भी हमको ये पता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है पॉइंट चार्ज के लिए, वहां से हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो ड्रॉ कर रहे हैं, वहां से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। वही चीज हमको मिल रहा है। मतलब इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए एन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, अब यहाँ पे जो ये मैंने एरिया लिया है, ये वाला एरिया लिया है, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इसमें एरिया तो सेम है। ठीक है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, जो ओमेगा, ओमेगा एंगल सबटेंड कर रहा है, वो भी सेम है। ठीक है, तो अभी देखो एन, ये एरिया, एरिया मैंने फिक्स कर रखा है ना। ठीक है, दोनों से नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस फिक्स है। ठीक है, सॉलिड एंगल जो है वो फिक्स है। तो मतलब एन और ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, एन और ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? आर, आर इज द वेरिएबल, आर इज द वेरिएबल। ठीक है, और हमारे पास आर स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर इज द वेरिएबल। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा इसका मतलब। क्योंकि बाकी सब क्वांटिटी यहाँ पे एन बाई
ओमेगा आर स्क्वायर था, तो एन और ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो मतलब ओनली वेरिएबल हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जैसे आर आप दूर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ये जो यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहा है डायग्राम, यहाँ से भी हमको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया एक अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से हम लोग डिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायग्राम है, ठीक है, उससे हम लोग डिड्यूस कर रहे हैं, क्या डिड्यूस कर रहे हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब और क्या चीज हमको पता चलता है, मान लो कि हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ से गया मगर पहुंच नहीं पाया, यहाँ से गया पहुंच नहीं पाया, यहाँ से आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर ये डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल जैसा हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट में, अब देखिए लाइंस ऑफ फोर्स जो आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ए पॉइंट, ए पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट पॉइंट जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिल रहा है, द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक field lines, tangent to electric field lines, gives direction of electric field intensity, electric field intensity, electric field intensity। ठीक है, सो अब इतना सब पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन, definition of electric field lines, electric field lines। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are a way of pictorially mapping, pictorial mapping the electric field around a charge or charge distribution, मतलब एक से ज्यादा चार्ज भी हो सकता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड line is in general a curve। ठीक है, बोलते लाइन है बट ये कर्व क्यों हो रहा है ना, यहाँ पे तो कर्व जैसा हो रहा है, कर्व such that such that a tangent to it at each point, at each point gives direction of net field, net field at that point।
दैट पॉइंट। ठीक है, सो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इतना सब समझ गए तो प्रॉपर्टीज हम लोग लिख ही सकते हैं अपने आप। ठीक है, आप भी लिख सकेंगे, देखिए कैसे नहीं लिख सकेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा था, अभी था कि नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया फॉर ए पॉजिटिव चार्ज lines of force are directed away, directed away। ठीक है, सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो लाइन्स ऑफ फोर्स टूवर्ड्स होगा। ठीक है, फॉर ए नेगेटिव चार्ज lines of force are directed towards the charge। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज क्या है, देखो जैसे अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ये तो कंटिन्यूस जाता रहेगा, इसका ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रेक तभी होगा जब यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब तब यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, तब लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब यहाँ से कुछ ऐसा चला जाएगा, यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा चला जाएगा, यहाँ से ऐसा चला जाएगा, यहाँ तो इस जगह में लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं है। बट क्यों नहीं है, क्योंकि ये दूसरा एक चार्ज है। ठीक है, तो वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है बेसिकली। ठीक है, बट अगर कोई सिंगल चार्ज है, कोई सिंगल चार्ज है तो लाइन्स ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस कर्व होगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इन ए चार्ज फ्री रीजन, in a charge free region they are continuous curves without any break, without any break। ठीक है, नंबर 4, अब देखो लाइंस ऑफ फोर्स, एक ये लाइंस ऑफ फोर्स है, एक ये ड्रॉ किया, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो मैंने बोला था कि लाइंस ऑफ फोर्स में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट नेट फील्ड का डायरेक्शन होता है, टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट में अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक लाइंस ऑफ फोर्स दो दो हैं, तो दो टेंजेंट भी तो दो दो होंगे। ठीक है, तो अगर टेंजेंट अगर दो दो हो गया तो दो डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट द सेम पॉइंट, अब वो तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे हमारे पास एक से ज्यादा टेंजेंट हो गए ना, एक टेंजेंट इधर हो गया, एक टेंजेंट इधर हो गया। ठीक है, सो लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, बिकॉज if they intersect, if they intersect, then at point of intersection, point of intersection, we will have, we will have more than one tangents, more than one tangents showing more than one direction of electric field at same location, same
location which is impossible, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर ये चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ जो किया है, ठीक है, तो यहाँ पे पास में लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है, ठीक है। दूर जब जा रहे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, जहां पे पास है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ठीक है। सो इन ए रीजन ऑफ इन ए रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पास में होंगे कि दूर में होंगे, हैं? आप लोग क्या बोल रहे हो, पास की दूर? इन ए रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजली क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें मैंने कवर किया है। आई थिंक नहीं मैंने कवर किया है, बट आपको समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।